जय हिंद। आज हम लोग फिजिक्स में हुए कुछ आविष्कारों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग आइए क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन हमारा है, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा क्योंकि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल जी ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल साहब ने किया था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से लेजर का आविष्कारक किसने किया? लेजर का आविष्कारक किसने किया? तो इसको याद करने के लिए याद रखिएगा, एक तरीका होता है जो अगर लेजर होता है तो बच्चे लोग क्या कहते हैं, जो मैं चलाऊंगा, लेजर मैं चलाऊंगा। तो इससे याद रखिएगा, लेजर का आविष्कार किसने किया था? मैमन ने किया था। पूरा नाम हो जाएगा थियोडोर मैमन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? मशीन गन का जो आपका आविष्कार हो जाएगा वो जेम्स पकल हो जाएगा। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स पकल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार करने वाले गैलीलियो साहब थे। तो आपका थर्मामीटर और थर्मोस्कोप का वो आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो साहब ने किया था। फिर एक्सरे का आविष्कारक कौन थे? एक्सरे का आविष्कारक कौन थे? तो एक्सरे का आविष्कारक हो जाएगा रोंगटेन जेन ने। किसने किया था? रोंगटेन जेन ने। एक्सरे का आविष्कारक किसने किया था? तो रोंगटेन जेन ने किया था। चलिए, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की विशालतम दूरबीन है। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सा है? तो आइस क्यूब है। आइस क्यूब। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सा है? तो आपको हो जाएगा आइस क्यूब हो जाएगा। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सा हो जाएगा? आइस क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? टाइपराइटर का आविष्कार सेल्स साहब ने किया था। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? तो सेल्स साहब ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार, देखिए, रेडियो का आविष्कार करने वाले मार्कोनी साहब थे। रेडियो का आविष्कार करने वाले कौन थे? मार्कोनी साहब। तो इसको याद रखने का एक तरीका है, जैसे रेडियो आप लोग के घर में होगा, रेडियो क्या होता है, जो जल्दी नहीं चलता रहता है, तो उसे हम मार के चलाते हैं, मतलब ठोक के चलाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं मारते हैं तब बजने लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मार्कोनी। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी साहब ने किया था। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट साहब ने किया था। किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार करने वाले ग्राहम बेल थे। टेलीफोन का आविष्कार करने वाले कौन थे? ग्राहम बेल थे। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज करने वाले थॉमसन एडिसन था। कौन था? थॉमसन एडिसन था। इनके बारे में बता दें, जो इन्होंने शायद 599 बार बल्ब बनाने में असफलता प्राप्त की थी, लेकिन 600वें बार में इन्होंने यह सफलता प्राप्त किया। तो जीवन में इसी प्रकार होता है, कई असफलताएं मिलेगी लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग चलते हैं, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। पेनिसिलिन का आविष्कार करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। फिर हम लोग चलते हैं, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रिकवेट ने। किसने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रिकवेट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? वायरलेस, देखिए, वायरलेस का मतलब जिसमें वायर नहीं होता है। तो जिसने वो रेडियो का आविष्कार किया उसी ने ही वायरलेस का आविष्कार किया। वो कौन थे? मार्कोनी थे, क्योंकि रेडियो में वायर नहीं होता है। तो वायरलेस का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी साहब ने किया था। समझ में आ गया? देखिए, ये तो एक क्वेश्चन सीरीज था 15 क्वेश्चन का जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को इस विषय को, इस सब्जेक्ट को पूरे डिटेल से कहानी के साथ पढ़ना है, जो कैसे खोजा गया, कहाँ पर क्या रिसर्च किया गया, ये सब सारी जानकारी चाहिए, तो आप स्टडी पॉइंट के ऑफलाइन क्लास में जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।